डब्बा का जिस तरह से सब तरफ से बायकॉट हो रहा था, तो उसके बाद में वो किस तरह से अपने रमजान के व्लॉग्स बनाएगी, ये देखने वाली बात थी। खुद का रो रो के बुरा हाल हो रहा था और इतना मुंह लटका रखा है दोनों ने। भाई ईगो ईगो सातवें आसमान पे है। जो तैयारी वाला व्लॉग बनाया था वो तो बहुत तेजी से बनाया था। ऐसे लग रहा था जैसे इसके अंदर अलग से कोई हवा भर गई हो। स्टार्टिंग इतनी मरी हुई आवाज में हुई थी, जैसे बेबी वॉइस में बोल रही है कि भी हाँ ठीक है, अभी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद पूरे व्लॉग में पूरे जोश के साथ में हर एरिया अपने घर का कैसे करके दिखाया, क्या किया, गर्म जोश के साथ में। क्योंकि ये जो महीना है, जैसे मैंने कहा था, ये महीना इनकी कमाई का महीना है। ये इबादत का कम और कमाई का ज्यादा है। जैसे रमजान के आते ही बहुत सारे स्टॉल लग जाते हैं ना, तरह तरह की चीजें बिकने शुरू हो जाती हैं, ऐसे इनके स्टॉल लग जाते हैं आईबीज के, और उसमें ये अपने ब्लॉग्स को सेल पे लगा देते हैं। और सुबह शाम बस इनका यही दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ अफ्तारी और सहरी और उसकी प्रिपरेशन, और बीच में जरूरत पड़ जाए कोई चीजों की तो उसकी शॉपिंग। और इस बीच में इबादत कितनी हुई, क्या इबादत करी। वैसे तो इनके रोजे ही ऐसे होते हैं कि रात को 3 मतलब सहरी करने के बाद में ही ये सोते हैं। के बाद में जब जोहर की नमाज होती है उसके आसपास इनकी आंखें खुलती हैं। सच पूछो तो इनका रोजा 5 घंटे से ज्यादा का कभी नहीं होता। अगर आप 1-1:30 बजे उठ रहे हो या 2 बजे तक उठ रहे हो और उसके बाद में 6:30 बजे आप तैयारी कर रहे हो, बताया तो ये गया है कि दिन के सारे काम करते हुए आपको रमजान रखना है। यानी आपके जो भी काम है, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके ऑफिस का काम हो गया, जो मजदूरी पे जाते हैं उनके मजदूरी का काम हो गया, जो घर में औरतें हैं वो अपने घर के जितने भी काम हैं वो उसी तरीके से निपटाती हैं रोज रमजान में भी, जैसे कि पहले होता है। और आपको 5 वक्त की नमाज अगर टाइम से पढ़नी है तो डेफिनेटली आपको टाइम से ही सारे काम करने भी पड़ेंगे। ये इनका स्टाइल है रोजा रखने का। अब्बा का पहला व्लॉग आ गया रमजान का कि पहला रमजान, और साथ साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि यही सबसे ज्यादा क्लिक बैट वाला टाइटल था, जिससे कि लोग बाग देखें कि ऐसा क्या हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, प्रेग्नेंट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, उसने चेकअप किया, उसने स्कैन किया, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला के क्या समझ में आता है, ये इसकी एंजाइटी है। ये जो इसकी प्रॉब्लम चल रही थी कि कोई भी घर के अंदर इसको पूछ नहीं रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रही है, अपने व्लॉग नहीं बना पा रहे, तो ये जो एंजाइटी है इसने इसको एक अलग ही टाइप के ट्रॉमा में ला दिया है। उसी का परिणाम ये हुआ कि डर डर के इसने कुछ भी नहीं किया, और उसी की वजह से इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसी के व्लॉग के नीचे कमेंट है कि पहले तो सबसे पहले प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझो, इसको नॉर्मल तरीके से ही लो, और ये नॉर्मल तरीके से आप लोगे तभी ये सहज तरीके से ये पूरा टाइम पास होगा आपका। एक इसकी सब्सक्राइबर है, उसने अपनी पुरानी प्रेगनेंसी के टाइम की बात याद करके बताई है कि जब मेरे जो हस्बैंड है वो मजदूर हैं, यानी आप समझ लीजिए अगर उसने मजदूर वर्ड कहा है तो डेफिनेटली उसके घर में पैसे की किल्लत होगी और वो सिर्फ अपने घर को मैनेज करते होंगे। ऐसे टाइम में उसकी प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी होने के बाद में उसने ये भी लिखा कि ना वो ठीक से डॉक्टर के पास जा सकी, ना वो फल फ्रूट खाए उसने, ना दूध पिया, और घर के सारे काम सब कुछ करते हुए उसकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई, और उसके 2 बेटे हुए, और उनमें से एक बेटा अभी इस समय 25 साल का उम्र का है। तो कुल मिला के ये बात, ये कहने का मतलब है, जो सब्सक्राइबर है उसने भी जो कमेंट किया उसका मतलब ही ये था कि आप प्रेगनेंसी को नॉर्मल की तरह लीजिए। इस तरीके से अगर आप बीमारी समझ के इसको करेंगे तो फिर ये बीमारी ही रहेगी और तुम्हारा अपना डिलीवरी भी मुश्किल में आ जाएगी। हाँ, उसने इतनी विषम परिस्थितियों में, इतने मुश्किल हालातों में अपनी प्रेगनेंसी को पूरा अंजाम दिया। बताइए, ऐसे लोगों के पास में है तो कोई ऐसे नौकर चाकर भी नहीं होते हैं, तो वो सारे काम क्या करते हैं? वो सारे के सारे यही करते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर इसके व्लॉग जो बाकी लड़कियां और जो आज की डेट में नई शादी होकर आई हैं वो सब देख रही होंगी, तो वो प्रेगनेंसी को क्या समझ रही होंगी? वो प्रेगनेंसी को ऐसे समझ रही होंगी जैसे इसने दिखाने की कोशिश करी है। मैं उसको डिफाइन करता हूँ। इसने ऐसा डिफाइन किया है प्रेगनेंसी को कि प्रेगनेंसी हो जाए तो आप पानी भी दूसरे से मांग कर पियो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खाना ही खाना है, जो मन करे वो आप खा सकते हो, खा ही नहीं सकते हो, आपको मांगनी है वो चीज, और कुछ भी हो जाए उस बाकी सब लोगों को वो ला कर देनी है। सब लोग तुम्हें पूछते रहने चाहिए और आगे पीछे घूमते रहने चाहिए। भाई ऐसी प्रेगनेंसी किसको नसीब होगी?
मैं खास तौर से इनके व्यूअर्स और जो इनके सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कुछ जिनकी नई शादी हुई होगी या जिनकी शादी होने वाली होगी लड़कियों की, तो वो इसकी प्रेगनेंसी को देखकर कितना ज़्यादा भ्रमित हो जाएँगी, कितना ज़्यादा वहम में पड़ जाएँगी। क्योंकि जो हालात इसके साथ चल रहे हैं ना, वो उनको नहीं मिलेंगे और जब नहीं मिलेंगे तो उनको प्रॉब्लम ही महसूस होगी कि भई उसकी प्रेगनेंसी तो इस तरीके की थी, हमारी प्रेगनेंसी इस तरह की नहीं है। वैसे भी घर में ये कुछ भी नहीं करती है, तो सहरी में बना के खिलाए तो क्या खिलाए? 2 ब्रेड सेक कर दे दी और साथ-साथ जो है 2 खजूर दे दिए और 1 केला दे दिया। पीने के लिए चाय बनाकर दे दी, यही सहरी होती है क्या? वो आदमी सारा दिन रोज़ा रखेगा और उसके साथ-साथ रेस्टोरेंट वगैरह क जाएगा और उसके बाद में तुम्हारी तीमारदारी में भी लगेगा। क्या सचमुच में ये हालात हो चुके हैं कि घर के अंदर 2 रोटी नहीं बन सकती, पराठा नहीं सेक सकता? सब्जी का क्या है, वो तो होटल की भी आ जाएगी और होटल की भी रखी रह जाएगी। भैया इसका काम चोरी का, ये कहिए काम का आलम, ये काम करती ही नहीं है। तो जब करती ही नहीं है तो कहाँ से अपने हस्बैंड को सहरी बनाकर दे देगी ये? हाँ, तो उसका स्पेनिश ऑमलेट भी नहीं बना। उसके बाद में भी इतनी ज़ोर से कह रही है कि पहली सहरी मुबारक हो। 2 ब्रेड सेक के, 1 चाय बना के बहुत बड़ा तीर मार दिया ना, बाकी तो चीज़ें दोनों बाज़ार की थी, चाहे वो खजूर हो या फिर वो केला हो। इतना पैसा लगा के घर बनाया लेकिन स्विच बोर्ड जो अभी भी नहीं चल रहे हैं। ये सब रात में देखने की चीज़ नहीं होती है मैडम, ये दिन में जब वो आते हैं, जब उनको दिखाओ, उनको चेक कराओ, सब चीज़ों को कोई ना कोई चीज़ माल फंक्शन कर जाती है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन इतनी अकल नहीं होती कि कैसे ऑपरेट होगा और उसमें अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है या किस तरह का है। अब सुबह उठ के फ़नी बता रहा है कि उसकी कैसी तबीयत खराब हो गई थी, किस तरह से एंग्ज़ायटी हो गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, डॉक्टर के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, रात का टाइम है। भाई अपनी अति करने का ना यही हालत होता है। जिस तरीके से तुमने दूसरे के घर में टाँग अड़ाई थी, आज की डेट में तुम दोनों अकेले पड़ गए हो। लड़कियों की शादी होती है वो अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, अपना घर सँभालते हुए अच्छी लगती हैं और जब वो पूरी तरीके से अपना घर सँभाल लेती है, तो पीहर वालों को यानी माँ को, भाई को, सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भई चलो उसने कम से कम अपना घर सँभाल लिया। पर यहाँ तो शादी हुई, शादी के साथ में अपना घर सँभालना तो दूर, एक और साथ में ले आई यहाँ पर। और उसके बाद में जो घर पर इन दोनों ने कब्ज़ा किया है और जो घर का सत्यानाश किया है, जो इंटरफेयर किया है, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ हो, उस घर का खाना-पीना हो, उस घर की साफ-सफाई हो, हर चीज़ बर्बाद करके रख दी। भाई सोचना चाहिए अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ठीक है मुंबई में रहते हो, लेकिन अगर अपने घर तक ही सीमित रहोगे और मिलना-जुलना फिर जो है ना लिमिटेड रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आज जो बुराइयाँ निकल रही हैं और जिस तरह की बातें निकल रही हैं, वो सब बिल्कुल नहीं निकलती। यही वजह है कि आज की डेट में इनको अपने घर तक सीमित रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि ये बाहर निकल नहीं सकते, कोई इनके घर में आएगा नहीं। प्रेगनेंसी की कंडीशन चल रही है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो है मूड्स ऐसे होते हैं, तो उसकी वजह से मूड स्विंग की वजह से ऐसा लगता है कभी-कभी कि प्रॉब्लम है, कभी लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे में किसी बड़े बुजुर्ग का साया होता है, तो कम से कम ये पता लगता रहता है कि ये हम जो चल रहे हैं, ये सही चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है इसमें। और अब जब माँ-बाप अपने सब भाई, अपने भाभी सबसे हाथ धो चुकी है, तो अब इसको जो अपनी ससुराल याद आ रही है। अब इसको वो अपनी सास याद आ रही है। तो अब सास और ससुर को फिर दोबारा से बुलाने का प्लान किया है। ये तो बहुत किस्मत वाली है भाई जो उसको सास इतनी ज़्यादा अच्छी मिली है कि वो इसको इतना ज़्यादा प्यार करती है इन सब ड्रामों के बाद में भी। पिछले व्लॉग में दिखाया था फ़ोन पे वो किस तरह से बात बात कर रही थी, कितना प्यार कर रही थी फ़ोन के ऊपर भी। और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कदम है। अपने घर को सँभालो और अपने सास-ससुर का सहारा लो। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने सब देखा है, बच्चे कैसे पलते हैं, क्या प्रेगनेंसी में क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो सब वो जानती हैं। और उसके अलावा एक और कमेंट मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छा कमेंट था। उसमें ये लिखा था कि भई ऐसा है कि प्रेगनेंसी को एक तो बीमारी मत समझो और दूसरा अगर कोई सलाह लेनी है, कुछ भी करना है, तो सीधे अपने डॉक्टर से बात करो। ये इस तरह से अपने सब्सक्राइबर को हर टाइम में ये पूछते रहना, आप बताइए आपने कैसा किया होगा, आप कैसा फ़ील कर रहे होंगे, इसमें ऐसा करें या ना करें, इस तरह का लें या ना लें, ये सब करना बंद करो। अपने डॉक्टर की जानकारी लो और साथ-साथ अपनी सास के जो रहनुमाई में पूरी तरीके से गुज़ारो। यानी जैसा वो बताए वैसा करो। लगता है इसने ये अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि इसकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद में लड़की को किस तरीके से रहना चाहिए और किसकी बात माननी चाहिए, सलाह लेनी है तो किससे लेनी चाहिए। उसे अभी तक ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है। इसने हर चीज़ को ना पूरी तरीके से खेल बना के रख रखा है। और आज जब इसके पास कोई नहीं है, तो इसको गूगल याद आ रहा है कि चलो सिम्पटम्स को गूगल पे डाल के देख लो कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। गूगल का जन्म अभी नहीं हुआ है, गूगल का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। तो कम से कम जो अपनी जो ड्रामेबाज़ी करती हो ना,
ना कि ये बता दो, व्यूवर्स आप बता दो ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, कैसे रंग का होना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, आप लोग क्या करते हो, हम लोग तो ये करते हैं। गूगल पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हर चीज जो है ना बिल्कुल सही नहीं होती, और दूसरा पर्सन टू पर्सन बहुत चीजें वेरी करती हैं, तो इसलिए हर चीज का इलाज गूगल पे नहीं देखना चाहिए। गूगल को एक गाइडलाइन मान के अपने डॉक्टर को 100% फॉलो करना चाहिए। फनी कह रहा है कि तुमको मेरी कसम है, उसके बाद में कोई काम नहीं करोगी, कोई झुकोगी नहीं, कुछ भी नहीं करोगी। भैया तुमने तो खुद ही इसको बीमार बना के रख रखा है। अगर ये आम औरतों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती तो इसको इतनी प्रॉब्लम्स महसूस नहीं होती और ज्यादा कंफर्टेबल होती है, पर इसके ड्रामों ने, इसके डर ने, और इसकी बेबी वॉइस और ये बच्चा बनने की जिद में ये सब प्रॉब्लम झेल रही है। बताइए, इन्होंने ना यहाँ पे पारे ला के रखे हैं, कुरान शरीफ के जितने जो 30 पारे होते हैं वो 30 के 30 पारे ला के रख रखे हैं, और उन पारों से कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं। इस तरह से 30 पारे अलग अलग जो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आप कुरान खानी कराओ या कुछ भी ऐसा कराओ और कई सारे लोग हों जिन्होंने कुरान पढ़ना हो और एक साथ ही सबने मिलके जल्दी से कुरान खत्म करना हो, ये उसके लिए ये पारे बनाए गए हैं। या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए पारे बनाए गए हैं। ये उनके लिए अलग अलग लेसन्स हैं कि पहला लेसन, फिर दूसरा लेसन, फिर तीसरा लेसन, ऐसे वो करते करते पढ़ते चले जाते हैं। ये उनके लिए है। और जो घर में जो रहते हैं लोग बाग, उन सब के लिए कुरान शरीफ होता है, और घर में हर एक घर में कुरान शरीफ भी होता है। अब बताइए, अगर आपका कुरान शरीफ खुलेगा नहीं तो वो भी बेअदबी होगी। रमजान का जैसे मौका आया है, आपको अपना जो मेन कुरान शरीफ है उसी से ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, पर जिसकी जितनी बुद्धि वो वैसे ही काम करेगा। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा। ये जब वापस आया है कि भाई अब अफ्तियारी जो है ये मैं वहां से रेस्टोरेंट से ले आया हूँ, और ये अफ्तियारी आ गई है भैया भाभी के घर से, और इन लोगों ने बैठ के फिर उसके बाद में अफ्तियार किया। बिल्कुल अकेले अफ्तियार कर रहे हैं, इनको देखकर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज इनकी ईगो इनको यहाँ पे ले आई है कि रमजान में साथ बैठने लायक भी नहीं रहे, इनके लिए अफ्तियारी भेज दी गई। ये कि नहीं कहा गया कि नहीं, कैसी भी बात हो, कुछ भी बात हो, आप ऊपर आओ और ऊपर आके हमारे साथ अफ्तियारी करो। पर कहा ना, इतना ज्यादा दूर लोगे किसी गाय को, उसका इतना निचोड़ लोगे तो फिर वो क्या है कि फिर वो लात ही मारेगी वो गाय। तो किसी का भी आप जरूरत से ज्यादा फायदा उठाओगे और उसको बेवकूफ समझोगे तो ये हमेशा नहीं चल सकता है। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि इन लोगों ने करी है यहाँ पे अफ्तियारी। अब जो मैं बात कहना चाह रहा था वो अब ध्यान से सुनिए कि उसके बाद में आती है पिज्जा, और पिज्जा आती है, पिज्जा आके देखती है अरे ये क्या, तो वहां पे पूरी की पूरी अफ्तियारी भाई भाभी के यहाँ से आई हुई ऐसे कैसी रखी हुई है, यानी उनकी अफ्तियारी भी इनको कबूल नहीं है। उसमें से कुछ भी इन्होंने खाया पिया नहीं, जो अपनी अफ्तियारी थी इनकी उसी में इन्होंने अफ्तियार किया, और उसके में से कुछ भी पापड़ वगैरह किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। तो भैया इतनी इनकी ईगो है, इनके आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, समझदारी कह लीजिए, रिश्ते कह लीजिए, इस तरीके से चरमरा के खत्म हो चुके हैं। देखिए, अपनी बनाई हुई जो अफ्तियारी थी, फल कटे हुए थे और चने इसके रेस्टोरेंट से आ गए। मेरे को तो कोई ऐसे खास चने नहीं लगे जो ये चने दिखा रहा था कि रेस्टोरेंट से आए हैं। वाकई में इनके यहाँ का जो खाना है ना, उसका कोई स्टैंडर्ड या उसका कोई मतलब ये कहिए कि बहुत लजीज बनाते हैं, ये बनाते हैं, कुछ भी नहीं है। फिर कुछ दिन पहले किसी ने जोमेटो पे जो इनके रेस्टोरेंट के लिए व्यूज आए ना वो दिखाए थे, और वो इतने घटिया व्यूज हैं इनके खाने की, वो इतनी बुराइयां की जा रही हैं। ये हाल मतलब गूगल पे जो है वो तो है ही है, अब जोमेटो पे भी इनकी जो रेस्टोरेंट की जो बदनामी है वो सब फैलती जा रही है। बार बार कह रही है कि रमजान में हमसे जो ना पूरी तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे सही नहीं हो पा रहा है। हर बार इसको कमी का एहसास हो रहा है कि अब मेरे पास में कुछ नहीं है, या इतनी सारी जो कमियां चल रही हैं मैं उसको कैसे छुपाऊं। एक बात और नोट कीजिए, मतलब क्या 3 नमाज एक साथ पढ़ी जा सकती हैं? कह रही है मैंने जोहर की, मगरिब की, नहाने के बाद में ये सब नमाज पढ़ ली, तो असर की भी पढ़ ली होगी। जब मगरिब और जोहर की पढ़ ली तो असर की भी पढ़ ली होगी। तो 3-3 नमाजें कौन एक साथ पढ़ता है भाई? व्लॉग में क्या बता रहे हो? मतलब कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा? लोग बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो मान लेंगे इसके लिए। फ्लावर पॉट में फ्लावर्स रखे हुए हैं, वो भी असली फ्लावर रखे हुए हैं जो इनके घर में कम ही होते हैं। देखने वाली बात है कितने दिन तक वो ताजा रहते हैं और उसको बदला जाता है कि नहीं बदला जाता, क्योंकि इसीलिए तो ये सारी चीजें प्लास्टिक की यूज करते हैं। कज़ा नमाज जो है एक्सप्लेन कर रही है कि बाद में जो पढ़ी जाती है नमाज उसे कज़ा कहते हैं, लेकिन बहन कज़ा का भी तो टाइम होता है। ऐसे नहीं है कि आपको सारा दिन कज़ा ही पढ़ते रह जाएंगे। और भाई साहब इसके बाद देखिए इसकी सारी की सारी कलई खुल जाती है कि मतलब ये खाना कितना बनाना
जानती है खाना बनाने में इसका दिल भी है या नहीं है। मूंग की दाल बनानी है और मूंग की दाल बनाने के लिए सबसे पूछा जा रहा है। आखिरकार जो है सास को फोन लगाया गया, बेटा सास को फोन कर रहा है, मतलब ये फोन नहीं कर रही, बेटा फोन कर रहा है कि माँ बताओ जरा ये जो दाल जो कैसे कैसे बनेगी। यानी माँ को भी सेंस आ रही है इस बात की कि खाना कौन बना रहा है, ये बना रही है या अपने उसका बेटा बना रहा है। और शर्म नहीं आई इसे ये भी पूछते हुए वहां पर मूंग की दाल जैसी चीज को वहां पे अपनी सास से पूछ रही है। शादी के 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद में भी ये पूछ रही है कि दाल कैसे बनेगी। अब इतने रिश्ते खराब हो गए हैं इसके कि अपनी अम्मी से फोन करके या खाला से फोन करके ये नहीं पूछ सकती कि दाल कैसे बनेगी। और करो अति, और करो, और ऐसा करो, और ड्रामा करो, और दूसरे का सत्यानाश करो, एक ना एक दिन तो वो लटके आता ही है। और ये तुम्हारा कर्मा ही है जो आज तुम देख रहे हो। भाई इसके बाद में जो तबीयत खराब है, तो जब डॉक्टर के दिखाया है, स्कैन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में खबर लगी होगी, तो खाला आ गई खाना पूर्ति के लिए, और उसके बाद में अम्मी भी आ गई भाई वाह, और पुच्ची और खूब प्यार सब कुछ हो गया। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि डब्बा की कितनी तुनक मिजाजी है, वो उनसे उस सहज तरीके से नहीं मिल रही थी जैसे सहज तरीके से पहले मिलती थी। और अम्मी तो आज की डेट में पूरी एक्टर बनी गई हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग में भी साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस तरीके से आई है, किस अनमने तरीके से आई है। खाला जो आई है ना, खाला आके ना फिर उसके बाद में खाना बना रही है, इस तरह की इसकी हालत चल रही है, उसको देख के तो लगता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है ना कैसे खाना बनाती होंगी, किस तरह से खड़ी होती होंगी, किस तरीके से सारे काम करती होंगी, और किस तरह से झुक के या जो भी कुछ काम करना होता है वो करती होंगी। हाँ, इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे डॉल सी है, अगर गिर जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब भाई इसको लग रहा है कि मैं अपना घर नहीं सजा पाई। अब घर सजाने का तो एक रूटीन होता है इनका, तो वो रूटीन कैसे अधूरा रह जाएगा, वो भी व्लॉग के लिए वो अच्छा कंटेंट होता है। तो डब्बा को स्पेशली भेजा गया है, वो भी ऑटो में भेजा गया है कि जा जाके वहां से डेकोरेशन का सामान लेकर आ, और वो अब जो डेकोरेशन का सारा सामान जो है वो लगाकर आपको अगले व्लॉग में दिखाएगी। भाई साहब खुले खुले के नाम पे जो उसने बेडरूम बनाया है, उसको पूरी तरीके से ओपन बनाया है। मतलब वो बेडरूम ना हो गया, वो किचन होगी, जैसे आज की डेट में ओपन किचन बना लेते हैं। मतलब ये अपने आप में ये डिक्लेयर कर रही है कि वो जो बेडरूम है, वो अगर ये अकेले इस तरह से घर में रहते हैं तब तो ठीक है, कोई और नहीं है, बाकी अगर और रहते हैं तो फिर तुम्हारी प्राइवेसी का क्या हुआ। ये बेडरूम इस तरीके से वाइफ हस्बैंड का तो नहीं हो सकता। घर के अंदर अगर कुछ और लोग भी रहें, घर के जो भी मेंबर हैं वो भी रहें, तो इस तरह से कैसे हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड का जो बेडरूम है वो पूरी तरीके से ओपन है। इसका मतलब तो आप जो ना लिविंग रूम में एक सोफा कम बेड ले लो और वहां लेट जाओ, ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ। अब अगर फ्लैट में 3 वॉशरूम होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि एक वॉशरूम कॉमन एरिया में होता है, यानी आउटसाइडर कोई भी है तो एटलीस्ट उसको वॉशरूम यूज करना है, तो वो बिना प्राइवेसी को खत्म करे हुए आराम से वो वाला वॉशरूम यूज कर सके। यहाँ इसने कॉमन वाला जो वॉशरूम था वो खत्म कर दिया। सच पूछो तो धीरे धीरे करके ये इस तरह से इस घर के अंदर जो इसकी प्राइवेसी थी वो धीरे धीरे करके उसकी लंका लग गई है। अब क्या है, भैया भाभी की कॉपी करके बड़ा बड़ा तो करना ही था। भैया भाभी ने तो आज तक अपने जो घर बनाया है उसका टूर नहीं दिखाया, क्योंकि जब टूर देने की बारी आई तो कुछ मामला गड़बड़ हो गया, तो उसकी वजह से आज तक टूर नहीं दिखाया। तो वो जो पूरे पूरे कमरे हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं होते कि वो उसने कैसे बनाए हैं। देखिए उन्होंने भी एक हॉल बनाया और एक गैलरी बनाई, और उस गैलरी के दोनों तरफ ही वो कमरे बना दिए, यही काम किया है। कई बार ऐसा होता है कि कॉर्नर में थोड़ा सा एरिया बच जाता है, तो उसने बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट तरीके से एक वहां पर ड्रॉर निकाल दिया और उसको खोल के कह रही है अब ये लगा दिया है, पता नहीं इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखेंगे आगे। मतलब कि जब ये घर बन रहा था और इंटीरियर वाला ये सारी प्लानिंग कर रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे? क्या तुम्हारे से डिस्कशन के बिना ये बन गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद में ये कहती है ये जो है पढ़ाई का है, पढ़ाई का, अब पढ़ाई का भी ये इतना छोटा होता है, कोई टेबल होती है या नहीं होती है? ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ है जिसमें आप बुक्स रख सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं रख सकते। और कह रहा है कि कंप्यूटर का ये वाला खाना, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाउ कैन वहां पे, मतलब सॉरी, वहां पर कैसे तो वो कंप्यूटर रखेगा और कैसे उसको काम किया जाएगा? लगता है इंटीरियर वाले से पूरी तरीके से इन्होंने शिक्षा ली नहीं है कि वो क्या करके किस आइडिया से ये सब चीजें बनाई गई हैं। पूरे घर में एक भी वॉशिंग मशीन इसकी दिखाई नहीं दे रही, वो कैसी भी हो, ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, फुल्ली ऑटोमेटिक हो, या ड्रायर के साथ में हो, जैसा भी है, लेकिन कहीं पर भी कोई एक वॉशिंग मशीन दिखाई नहीं दी। तो इसका मतलब कि घर पे कपड़े धुलते नहीं है। और अगर मान लो तो इसके पास खुद के पास अगर इतने कपड़े आते हैं कि वो नए नए पहनती है और थैले में भर के रख देती है कि खाला को दे देंगे, जिसको दे देंगे उसको दे देंगे, ऐसा करती है, तो फिर फनी क्या करता है? क्या फनी के लिए भी इतने ही कपड़े आते हैं कि उसको धोने की जरूरत ना पड़े? क्या इसको धोने के लिए भी कोई और चाहिए? सारे
कपड़े नीचे जाएंगे और कहीं धुल कर आएंगे। अरे भाई कितना भी तुम बाहर धुलवा लो, पर कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि वो घर में ही धुलते हैं, उसके लिए वो बाहर नहीं भेजे जाते। जैसे जो भी इनर्स हो गए, दोनों के इनर्स हो गए, वो क्या इनर्स आप सबके सामने वो दूसरों को दोगे कि जाओ भी जाओ ये हमारे धोकर लेकर आओ। ये है अपने घर की इसकी प्लानिंग। हर चीज के लिए, हर काम के लिए आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप अपना फ्लैट डिजाइन करते हैं या अपना घर डिजाइन करते हैं। डिजाइनर ने ही इसको बनाकर दे दिया कि यहाँ पे आरओ लगेगा, लेकिन आरओ देख लीजिएगा आरओ लगने वाला नहीं है, क्योंकि इनके फितरत में ही नहीं है ये चीजें। इन्होंने प्लास्टिक ही यूज करनी है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।